महाराज जी की साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का विषय भक्त को बुलावा। मोहिनी साहब तल्ली नैनीताल में बाल्यावस्था से ही उच्च कोटि की भगवत निष्ठा रही। जब से महाराज का नैनीताल में आगमन हुआ तभी से आपको उनके दर्शन का सौभाग्य बार बार प्राप्त होता रहा। इस प्रकार उन पर आपकी आस्था बढ़ती ही रही और इसके बाद भक्ति जन आनंद की उपलब्धि भी रही। एक बार आपको सूचना मिली कि बाबा कैंची आए हुए हैं। आपने उन्हें अर्पित करने के लिए फल खरीदे और उनको अपने आंचल में भरकर कैंची ले आईं। यह घटना 1962 की है, जब कैंची के निर्माण कार्य हो रहा था। केवल एक बाबा की कुटिया भर तब बन पाई थी। वहाँ बाबा का दरबार लगा हुआ था। उसमें उपस्थित थे श्री संघ प्राचार्य बिरला विद्या मंदिर नैनीताल, श्री कृष्णचंद्र तिवारी जी और श्री माँ आदि। मोहिनी जी ने वहाँ पहुँचने के पूर्व ही बाबा संघ जी के साथ नैनीताल चल पड़े। नैनीताल में से 19 किलोमीटर दूरी पर कैंची पहुँचने पर मोहिनी जी को बाबा के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। वे खिन्न हुई, वे अपनी सुध बुध खो बैठी। आप बिना चप्पल उतारे बाबा के आगमन तक आसन से वहाँ तक चली गईं और सब फलों को उनके तख्त के ऊपर बखेर कर अपनी दोनों मुट्ठियों से उनके आसन को थपथपाते हुए अपना रोष व्यक्त करने चल ली। तदनंतर आप उस शिला के पास गईं जिस पर बाबा बहुधा बैठा करते थे। वहाँ आप बहुत मस्ती से अनेकानेक सुंदर सुंदर भजन सुनाती रहीं। अंत में आपने जय राम का कीर्तन आरंभ किया और बहुत देर तक इस कीर्तन को करते करते आप विभोर होकर अब अचेत होकर वहीं गिर गईं। लगभग 12 बजे रात बाबा का आगमन हुआ। आपको जगाने की बहुत चेष्टा की गई पर आप होश ही नहीं थी। दूसरे दिन सवेरे उठने पर आपने बाबा के दर्शन किए। उस पर आप उनके चरणों में उसी प्रकार थपथपाने लगीं जैसे पिछले दिन आप उस आसन पर कर रही थीं। पिछली शाम आपके अनवरत भजन और कीर्तन का कारण पूछने पर आपने बताया कि शिला के पास स्थित वृक्ष की हर पत्ती में आपको सितारों से राम नाम अंकित दिखाई दिया। इससे आप आनंदमग्न हो गईं। यह बाबा की एक सृजनात्मक लीला ही थी। बोलो नीम करोली महाराज की जय।